Assalamualaikum, welcome to the Ask Me Physics channel, class 9 physics chapter number 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस चैप्टर के हम आज दूसरी वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे कि किस तरह आप फोर्सेस या वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर चूँकि हम चैप्टर में फोर्स का जिक्र कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली फोर्स लेंगे, बट हर किस्म का वेक्टर जो है हर किस्म के दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जब आप आपस में ऐड करते हैं तो उसके लिए भी यही तरीका लागू होगा। तो इस वीडियो में अभी हम स्टडी करेंगे कि किस तरह आप फोर्सेस को जो है ऐड कर पाएंगे। तो फोर्सेस को ऐड करने के लिए याद रखें, हमने इससे पहले वीडियो में ये बताया था कि फोर्सेस या वेक्टर्स जो होते हैं अगर एक से ज़्यादा हो फिर उनकी जो हम नेट रिज़ल्ट निकालते हैं। देखिए, जब आपके पास दो फोर्सेस हो F1 और F2, ठीक है, तो इसका जो आप फिर कंबाइंड रिज़ल्ट निकालते हो तो उसके लिए हम फिर इन दो फोर्सेस को रिप्लेस करते हैं एक और फोर्स से जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स का नाम देंगे। ये इन दोनों के एडिशन के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास लेट सपोज जो 20 न्यूटन की एक कुव्वत है जो एक बॉडी पर लग रही है और इसके साथ 30 न्यूटन की कुव्वत भी उसके साथ जो है वो लग रही है। तो इन दोनों से जो कंबाइंड रिजल्ट निकलता है, अब ये दो फोर्सेस हम अगर लेट सपोज ये दोनों फोर्सेस आपको 50 न्यूटन के फोर्स के बराबर आती है और इस चीज़ की जगह आप 50 न्यूटन लगाते हैं, ठीक है, तो ये दो फोर्सेस जो है अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इस सिंगल फोर्स से तो हम कहेंगे कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट या नेट फोर्स आ रहा था वो ये एफ आर है। इसको हम एफ आर या रिजल्टेंट फोर्स आर से भी हम इसको डिनोट करते हैं। अभी हम कुछ केसेस पढ़ेंगे जिसमें हम फोर्सेस को ऐड करने का तरीका जानेंगे। फोर्सेस जो है हमने कैटेगराइज किया था, एक होते हैं पैरेलल फोर्सेस, इसके बारे में हमने बात की थी। पैरेलल फोर्सेस जो कि हमारे पास एक सिंपल केस है, ठीक है, और फिर इसके बाद हमने जो दूसरा स्टडी किया था वो एंटी पैरेलल, जिसको अनलाइक वाइज पैरेलल भी हमने नाम दिया था कि ये एंटी पैरेलल फोर्सेस जो होते हैं इसको आप कैसे देखोगे जब इनका रिजल्टेंट निकालोगे या इसको ऐड करोगे। रिजल्टेंट आपको तभी निकलेगा जब आप दो फोर्सेस को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो थर्ड है वो है नॉन पैरेलल फोर्सेस, जो कि ये इन दोनों केसेस में किसी के साथ भी ये इसकी जो है मेट नहीं होती, ना एंटी पैरेलल हो और ना पैरेलल फोर्सेस हो। तो पैरेलल फोर्सेस के हवाले से हमने जो लास्ट टाइम बात की थी कि जब हमारे पास दो फोर्सेस हो जिनकी डायरेक्शन तकरीबन जो है वो सेम हो, यानी उसमें जो डिफरेंस ऑफ एंगल आए, यानी इसके अंदर जो डिफरेंस ऑफ इट्स थीटा जब आता है तो वो 0 डिग्री हो, तो इस किस्म फोर्सेस को या इस किस्म के वेक्टर्स को हम जो है वो कहेंगे पैरेलल फोर्सेस या पैरेलल वेक्टर्स। और इन किस्म के जो भी वेक्टर्स होते हैं उसको ऐड ऐसा करना आसान होता है जैसे कि आप 2 + 2 4 लेते हैं, इसी तरह ये भी ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ये पहला वाला, चलो हम इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको थोड़ा ज़्यादा बना देते हैं। ये 20 न्यूटन का एक फोर्स है और यहाँ पर ये अगर आप 30 न्यूटन की फोर्स लेते हैं तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास जो नया फोर्स आएगा रिजल्टेंट फोर्स हम इसको नाम देंगे। और ये जस्ट लाइक, क्योंकि इनके एंगल्स में फ़र्क नहीं है, 0 डिग्री का फ़र्क है, तो ये दोनों आप जस्ट सिंपली 20 + 30 से 50 न्यूटन इसका जो है रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। और इसी का जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा ये वही होगा जो इन दोनों का होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर इसकी थीटा 0 है, इसकी भी थीटा 0 है, डायरेक्शन जो है इसकी डिग्री के लिहाज से 0 0 है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 0 होगा। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, फिर डिग्री के लिहाज से 90 है तो ये भी 90 होगा, तो फिर जो इससे रिजल्टेंट आएगा वो भी 50 न्यूटन होता है। ये आप देख सकेंगे रियल लाइफ में जब आप किसी गाड़ी को या एक बॉक्स को आप धक्का देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है, जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती सर्दियों में तो क्या करते हैं ड्राइवर, 2 बंदों 3 बंदों को बुलाता है और
ये इस गाड़ी को धक्का देता है। क्या होता है कि जब एक ड्राइवर जो है गाड़ी में बैठ जाता है और वो किसी को कहता है कि मेरी गाड़ी को धक्का लगाए, तो वो इस पर इस तरह का फोर्स लगाएगा। अब इस गाड़ी को मूव करने के लिए ये फोर्स काफ़ी नहीं है, तो हम इसके साथ दूसरे बंदे को भी लगा देते हैं और कहते हैं कि इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाए। अगर ये दोनों की कुव्वतें आपस में ऐड होकर जो रिजल्टेंट आपको देगा, फर्ज करें पहले ने 20 लगाया है, दूसरे ने 30 न्यूटन लगाया है, ठीक है, तो 50 न्यूटन भी अब इस गाड़ी को जो है वो इनफ नहीं है। तो तीसरा बंदा जब आ जाता है, लेट सपोज एक बड़ा आदमी आ गया, वो खुद जो है वो 40 न्यूटन लगा रहा है। अब जो है तीनों जो है एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो तीनों के फोर्स जो है सिंपली ऐड हो जाएंगे। ये 20 है, ये 30 न्यूटन है, ये 40 न्यूटन है, ठीक है, इसी तरह ये, तो ये सारे जब ऐड होंगे तो इससे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा 90 न्यूटन। लेट सपोज इस 90 न्यूटन से ये गाड़ी जो है वो मूव होना शुरू हो गई। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि इन तीनों फोर्सेस को, अगर ये तीन बंदे फर्ज करें छोटे बच्चे हैं जिनकी फोर्स इनफ नहीं, इसके बजाय अगर हम किसी और तगड़ा बंदे को लाए जो 90 न्यूटन फोर्स लगा सकता है, तो इन तीनों को हटाओ, वो एक 90 न्यूटन का फोर्स आप लगाओगे तो वो आपके लिए एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो भी यही काम करेगा आपके लिए जो ये तीन फोर्सेस कर रहे थे। और ये जो है पैरेलल फोर्स की एडिशन का तरीका है कि ये जस्ट आप 2 + 2 = 4 की तरह ही आप इसको ऐड कर सकते हैं। और ये जो है वेक्टर्स जब पैरेलल फोर्सेस हो या पैरेलल वेक्टर्स हो, वो इसी तरह सिंपली आप ऐड कर सकते हैं। दूसरी जानिब अगर हम आते हैं कि जब भी आपके पास दो फोर्सेस हो, चाहे वो उसकी मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, लेट सपोज ये हमारे पास एक फोर्स है जिसकी वो आप ये 20 न्यूटन कंसिडर करें और ये जो है इसको आप 40 न्यूटन कंसिडर करें, तो आप इन दोनों की अगर डायरेक्शन को देखते हैं, इनकी जो इंडिविजुअल डायरेक्शन होती है इसकी वो कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 360 डिग्री तक इसकी आप जो है वो डायरेक्शन ले सकते हैं इनकी। लेकिन एंटी पैरेलल का ये होना ज़रूरी है कि इस वेक्टर की और इस वेक्टर के जो एंगल्स है उसमें जो थीटा की डिफरेंस हो, यानी डिफरेंस इन द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस ये 180 डिग्री हो, तो फिर उस केस में हम ये दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स कंसिडर करेंगे कि ये एंटी पैरेलल फोर्सेस है या अनलाइक वाइज पैरेलल फोर्सेस हैं। तो इसको भी जो है आप जो है सिंपल एडिशन रूल के मुताबिक इसको आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखें ये जो है इस केस में जो है दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो ये सिंपल अलजेब्राइक रूल के मुताबिक ऐड हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो ये दो फोर्सेस हैं, अगर आप यहाँ पर F1 ये F1 कंसिडर करो और ये F2 कंसिडर करो, तो इसका भी हम रिजल्टेंट निकालेंगे अभी, ठीक है, इन दोनों से भी आपके पास रिजल्टेंट ही आएगा। अब रिजल्टेंट के लिए आप सिंपल R लिखते हैं या FR लिखते हैं या FN लिखते हैं, नेट फोर्स भी आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो आप पहले फर्ज करें 20 न्यूटन है, तो आप उसको ले लें, प्लस ऐड करना है। अभी यहाँ पर आपने इस बात को देखना है कि 40 न्यूटन तो है, ये तो आपको आपके पास ये वैल्यू दी गई है, ये सिर्फ ये जो मैं कह रहा हूँ ये एंटी पैरेलल फोर्सेस के लिए होगा, ठीक है, जो 180 डिग्री की डिफरेंस होती है। तो अब फर्ज करें ये ईस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन है F1 की और ये इसकी जो है वेस्ट की तरफ है, ठीक है, डिग्री की हम बात नहीं करते फ़िलहाल। तो आप जब यहाँ देखते हैं तो 20 न्यूटन को अगर आपने प्लस लिया है, अगर आप इसको प्लस कंसिडर करते हैं ईस्ट की तरफ, तो फिर वेस्ट की तरफ जो फोर्स होगी वो आप नेगेटिव कंसिडर करोगे, क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट है। अब एक को आपने माइनस लेना है, ठीक है, तो माइनस साइन मतलब ये है कि ये वेस्ट की तरफ है। अगर हम वेस्ट को माइनस लें और ईस्ट को प्लस लें, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 20 न्यूटन प्लस इंटू माइनस, माइनस आ जाएगा 40 न्यूटन, और इससे जो आपके पास नेट रिजल्ट आएगा FR वो आएगा -20 न्यूटन। अब यहाँ पर ये देखें आप -40 यानी 40 बड़ा है, तो सिंबल इसी का लगेगा जब आप सोल्यूशन करेंगे। तो अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि जब ये दो फोर्सेस आपस में ऐड होंगे, ठीक है, तो
ये आपको वेस्ट की तरफ जो है नेट रिजल्ट 20 न्यूटन देगा। अब इस एग्जांपल को हम थोड़ा समझते हैं एक प्रॉपर एग्जांपल से। अब इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखिए ये 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में था और 40 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो 20 न्यूटन है वो इससे सब्ट्रैक्ट होकर इसका जो बाकी 20 न्यूटन बचता है उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल इधर हम देखते हैं कि एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स पर बंदा जो है वो इस तरफ से एक बंदा है वो 20 न्यूटन की कुव्वत लगा रहा है और इस साइड से दूसरा बंदा आता है, इसी फोर्स को वो लगाता है 40 न्यूटन, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, अब इसके इस 40 न्यूटन को अगर हम 20 + 20 न्यूटन ले तो आसान होगा। तो इसकी जो ये 20 न्यूटन जो है ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इस 40 में से जो 20 न्यूटन है वो इस 20 न्यूटन के साथ कैंसिल हो रहा है, बाकी जो 20 न्यूटन बचता है उसी का रिजल्ट आपको इधर मिलेगा। तो इस पर तो देखने में 20 न्यूटन और 40 न्यूटन कुव्वतें लग रही हैं, जो कि एंटी पैरेलल फोर्सेस होने की वजह से ये जो है इस पर जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो 20 न्यूटन होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, मगरिब की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा। यही नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है। तो ये दो फोर्सेस जब आप ऐड कर रहे हैं तो ये भी जो है आप देख ले कि इसकी जो डायरेक्शन का मैटर आप देखते हैं उनको भी आपने देखना होगा कि ये माइनस और प्लस। तो एंटी पैरेलल फोर्सेस में जब आप दो चीज़ों को ऐड करेंगे वो असल में जो आम रूटीन लाइफ में हम मैथ्स में करते हैं वो होती है सब्ट्रैक्शन। तो एंटी पैरेलल फोर्सेस आपस में सब्ट्रैक्ट होती है और पैरेलल फोर्सेस जो होती है वो क्या होती है, वो आपस में सिंपली ऐड होती है। तो अगर हम यहाँ पर ये दो केसेस तो बहुत ही सिंपल होते हैं, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल में इस तरह लाइकवाइज पैरेलल फोर्सेस या जिसको आप जनरली पैरेलल फोर्सेस कहते हैं और इसी तरह एंटी पैरेलल फोर्सेस मिलेंगे तो उसको तो आप डायरेक्टली जो है वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके अपना मामला निपटा सकते हो। लेकिन रियल लाइफ में हमें जो वास्ता पड़ता है वो ज़्यादातर जो है वो नॉन पैरेलल फोर्सेस के साथ होता है। नॉन पैरेलल फोर्स में जो डेल्टा थीटा होता है वो तो ना ज़ीरो होगा ना जो है वो 180 डिग्री होगा। इसी तरह 0, 360 और 720 ये सारे डिग्रीज नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी आप देखोगे यानी अगर डेल्टा थीटा 0, 360 या 720 नहीं है, यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ अगर ये 360 डिग्री भी हो तो 360 डिग्री हम जो है 0 के बराबर लेते हैं। अगर 360 डिग्री और आ जाए तो 720 डिग्री इधर आ जाएगा, तो ये भी जो है ना इस केस में आएगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री आप जितने भी लेंगे इसके बाद जो आएगा, ठीक है, तो वो भी जो है 1080 भी इधर आ सकता है, फिर उससे जो है 360 और ऐड करे और इस तरह ये गैप जो है ये सारे जो है ना इसी रूल्स के साथ ऐड होंगे। और अगर कोई एंगल 0, 360, 720 या 1080 या इससे जो इसके साथ 360 और ऐड करे, जितने भी 360 मल्टीपल होंगे एडिशन में जो आपको इसके मिलेंगे, ठीक है, तो वो आपको आप इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास दो फोर्सेस ऐसे आ गए जिसकी एंगल ना 0 है ना 360 डिग्री है और ना जो है इस तरह ये है, तो फिर आप उसको देखोगे कि इसमें तो 180 नहीं है। 180 के साथ 360 अगर आप और ऐड करते हैं तो 540 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह इसके साथ 360 और ऐड करें तो ये जो है आपके पास 900 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, और इस तरह एंड सो ऑन। तो फिर अगर कोई एंगल इसके बराबर नहीं है तो वो फिर एंटी पैरेलल फोर्सेस में भी नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी जो बेसिक एंगल हैं वो 0 से 360 डिग्री ही होते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद आप जाओगे तो रिपीट होंगे। अभी उसको हम देखेंगे कि पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर सर्कल में अगर 361 डिग्री की तरफ आते हैं तो वो बिल्कुल 1 एंगल के ही बराबर होगा, यानी 1 डिग्री असल में 361 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको भी समझना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। और बेसिकली हमारा टॉपिक ये नहीं है यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि अगर आपके पास एंगल 1 डिग्री हो या 179 डिग्री हो या दो फोर्सेस के दरमियान अगर ये डिफरेंसेस हो या
181 से लेकर इनमें से अगर आप 359 डिग्री को कंसिडर करें, ठीक है, इनमें कोई भी एंगल हो का जो डिफरेंस आए दो फोर्सेस के दरमियान, फॉर एग्जांपल इस तरह के, तो फिर ए फोर्सेस जो है वो इन दोनों तरीके के साथ आप ऐड नहीं कर सकते, बल्कि इसको आप एक स्पेशल रूल के मुताबिक ऐड करोगे, जो कि हम कहेंगे उसको हेड टू टेल रूल, ठीक है। और हेड टू टेल रूल को हम जब समझेंगे तो उसके लिए हम अलग से दूसरी वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे कि हेड टू टेल रूल का जो पार्ट 2 वीडियो है वो हम पार्ट 2 वीडियो में आप उसको मुलाहिज़ा फरमाएंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।